हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका डॉक्टर हेमंत पाटीदार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसी मेडिसिन लिस्ट या घरेलू उपयोग में घरेलू उपचार में होने वाली मेडिसिन के बारे में। यदि आप साइंस स्टूडेंट या फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी रहेगा। ऐसी मेडिसिन जो घरेलू उपचार या प्राइमरी हेल्थ केयर में काम आती हो या उपयोग में होती हो। यदि आप एक गांव या विलेज में अपनी क्लिनिक ओपन करना चाहते हो तो यह मेडिसिन आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे हर एक वीडियो आती रहे। यदि हम सबसे पहले बात करें डिसीज के बारे में तो हम A to Z डिसीज के बारे में आज बात करेंगे जो नॉर्मल वे में हमारे घरेलू उपचार में मेडिसिन का हम उपयोग कर सकते हैं। यदि मैं सबसे पहले मेडिसिन के बारे में बात करूं बुखार के लिए, तो बुखार के लिए हमको फ्रेंड्स नॉर्मल सी मेडिसिन हमारी पैरासीटामोल या इसका अदर ब्रांड नेम या अदर फॉर्मुलेशन नेम बोला जाए तो एसिटामिनोफेन, यहाँ 125 mg, 250 mg, 500 mg और 650 mg में डिफरेंट डोज में अवेलेबल रहती है। इसका डोज एज और वेट पे डिपेंड रहता है। 125 mg या 250 mg यहाँ ड्रॉप फॉर्म बच्चों के लिए या सिरप फॉर्म या सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल रहती है और बड़ों के लिए 500 या 650 mg अवेलेबल रहती है। यहाँ इसका यूज कॉमन सा हमारा फीवर या टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए किया जाता है। पैरासीटामोल का ब्रांड नेम रहेगा हमारा कालपोल 500 mg या 650 mg। फ्रेंड्स, यदि हम सेकंड बात करें डिसीज के बारे में तो सिर दर्द, यह कॉमन सी डिसीज है सिर दर्द। यह कई बार हमने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण भी सिर दर्द होने लगता है। यदि आपका नॉर्मल सिर दर्द होता है तो हमको निमोसुलाइट 100 mg टेबलेट लेना है। इसका ब्रांड नेम रहेगा नाइस, यहाँ डॉक्टर रेड्डी का कंपनी की रहेगी। यह इजी वे में मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल रहती है। नाइस टेबलेट या निमोसुलाइट 100 mg को एक टेबलेट लेने से हमारे इंस्टेंट ही सिर दर्द में रिलीफ मिल जाता है। यदि हम सिर दर्द में हाफ सिर दर्द के बारे में बात करें या माइग्रेन के बारे में तो इसकी मेडिसिन थोड़ी डिफरेंट रहेगी। इसकी मेडिसिन रहेगी हमारी नेप्रोक्सेन 250 mg या 500 mg। यदि आपका माइग्रेन पेशेंट हो या आपका आधा या हाफ सिर दर्द होता हो तो आप 250 या 500 mg नेप्रोक्सेन ले सकते हो। इसका ब्रांड नेम रहेगा नेप्रोसिन 250 mg या 500 mg। आपको पर डे एक मेडिसिन एक टेबलेट लेना रहेगा। यदि आप लेडीज हो तो 250 mg पर डे और यदि आप जेंट्स हो तो 500 mg वन डे ले सकते हो। जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती तो आप नियर वाले डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो। यदि मैं इसके बाद बात करूँ तो चक्कर के बारे में, चक्कर, नॉर्मल चक्कर आना, सफर में चक्कर आना, कई बार बीपी या ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को भी चक्कर आने लगता है तो चक्कर के लिए हमको बीटा स्टीन 8 या 16 mg लेना है। बीटा स्टीन 8 और 16 mg में अवेलेबल है। इसका ब्रांड नेम हमारा रहेगा वर्टिन 8 mg या 16 mg। यहाँ चक्कर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन रहेगी। इसे आप एक टेबलेट ले सकते हो। यहाँ वाटर डिजोल्व होती है या माउथ डिजोल्व दोनों अवेलेबल रहती है। यदि इसके बाद मैं आपसे बात करूं तो वोमिटिंग बोले तो उल्टी। अब उल्टी के भी बहुत कारण हो सकते हैं, खाना अपच होना या फिर डिहाइड्रेशन होना या कई बार सफर में जाने के कारण भी हमने उल्टी को देखा गया है। सफर में ज़्यादातर उल्टी होता है पेशेंट तो यहाँ उनके लिए भी बहुत उपयोगी रहेगी। या प्रेगनेंसी में वोमिटिंग होती है तो उनके लिए भी अच्छी मेडिसिन है। या फिर प्रेग्नेंट लेडी गायनोलॉजिस्ट के सजेशन से भी आप यह मेडिसिन ले सकते हो। इसका ब्रांड नेम या फॉर्मुलेशन रहेगा ओंडास्टोरन 4 mg। फ्रेंड्स, ओंडास्टोरन 4 mg इसका ब्रांड नेम ओंडम 4 या 8 mg रहेगा। इसमें सिरप फॉर्म या सस्पेंशन फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगा। यह बच्चों के लिए भी उपयोगी हो सकती है। यह सिरप फॉर्म में अवेलेबल रहता है यदि आपको उल्टी हो रही है तो। यदि ज्यादा उल्टी है तो दोस्तों इसके साथ हम ORS का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं बात करूं तो छाले के बारे में। यदि आपको छाले हो रहे हैं तो छाले का प्रमुख कारण हो सकता है आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो। यदि आपको नॉर्मल वे में छाले हो रहे हैं तो आप B कॉम्प्लेक्स
बोले तो विटामिन B12 या विकासशूल कैप्सूल ले सकते हो। इसको आप उनको रेगुलर 5 से 10 दिन लेने पर आपके छाले में बहुत रिलीफ मिल जाएगा, या 1-2 दिन में आपको रिलीफ मिल जाएगा। दोस्तों मेरा पर्सनल सजेशन आपसे ये भी रहेगा, आप चाहो तो विकासशूल कैप्सूल को 15 से 20 दिन रेगुलर लेते हो तो सकता है आपको परमानेंट छाले भी सोल्यूशन हो सकता है। अपन नॉर्मल छाले के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। यदि मैं इसके बाद बात करूं तो कंधे दर्द या जोड़ दर्द के लिए। अब जोड़ दर्द के लिए दोस्तों यह कॉमन सी बीमारी है, हर घर की समस्या रही है। इसका प्रमुख कारण हो सकता है वर्कलोड ज्यादा होना, ज्यादा काम कर लेना। तो इसके लिए हमको एसिक्लोफेनेक 100 या 200 mg, या इसके अलावा एक और फॉर्मुलेशन रहेगा आइब्रोफेन 200 या 400 mg। यह नॉर्मल सी ड्रग है, यह आपको हाथ पैर दर्द में बहुत अच्छा रहेगा। यह मसल्स पेन में भी आपको रिलीफ कर सकती है। एसिक्लोफेनेक का ब्रांड नेम रहेगा जीरोडोल 100 या 200 mg, और आइब्रोफेन का ब्रांड नेम रहेगा ब्रूफेन 200 या 400 mg। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन मेडिसिन का यूज हम लॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकते। यह हमारे लीवर, किडनी और अदर बॉडी ऑर्गन को भी साइड इफेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं बात करूं आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या नॉर्मल सी गैस बनती है यदि आपको, तो गैस के लिए हमको एंटासिड टेबलेट, बोले तो रेनिटिडिन, यहाँ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए टेबलेट हो सकती है। इसका ब्रांड नेम रहेगा एसिलॉक। यहाँ 150 mg 300 mg दोनों में अवेलेबल है। इसे हम एक टेबलेट को हम पर डे ले सकते हैं। इससे हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में बहुत समस्या खत्म हो जाएगी। यहाँ 150 mg में रहेगा। फ्रेंड्स इसके बाद मैं बात करूँ आपको अगले डिसीज पेट दर्द के बारे में। पेट दर्द कई बार हमने देखा है कि लेडीजों को पीरियड टाइम में दर्द ज्यादा होता है, तो इसके लिए मैं आपको जो टेबलेट बता रहा हूँ, या पेट दर्द और ये पेट दर्द दोनों में काम आ सकती है। यदि आपको पेट का दर्द हो लेडीज को या आदमी को कॉमन या नॉर्मल पेट दर्द हो, तो आप मेफेनेमिक एसिड ले सकते हो। मेफेनेमिक एसिड साथ डाइक्लोमाइन यहाँ पेट दर्द के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन रहेगी। आप इसे 1 से 2 दिन तक ले सकते हो, इसका भी ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते। यह भी हमारी पेट दर्द के बारे में बात। इसके बाद मैं बात करूं पेट की गैस्ट्रिक समस्या, बोले तो खाना नहीं पच पाना। यदि खाना नहीं पच पा रहा आपको नॉर्मल वे में, तो आप एंटासिड टेबलेट या एंटी गैस टेबलेट, जिसे बोला जाए तो डाइजिन या जेलोसिन, जिसका ब्रांड नेम है डाइजिन और इसकी कंपनी का नेम है GSK। इस डाइजिन या जेलोसिन टेबलेट दोनों में से आप कॉमन सी एक कोई सी मेडिसिन ले सकते हो। यहाँ मुंह में चूस भी सकते हो इसे, या इसे गिल भी सकते हो। यहाँ खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत अच्छा मेन रोल प्ले करती है। यदि इसके बाद मैं आपसे बात करूं हमारी अगली डिसीज के बारे में, जोड़ दर्द या बोले तो घुटन दर्द। ये घुटन दर्द कॉमन सी समस्या है, हर घर में समस्या रही है। इसकी मैं मेडिसिन बता दूं आपको, नॉर्मल डाइक्लोफेनेक पोटेशियम या डाइक्लोफेनेक सोडियम, यहाँ 50 या 100 mg में अवेलेबल है। इससे आपको घुटनों दर्द में राहत मिलेगी। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एनाल्जेसिक मेडिसिन का यूज हम लॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकते, नहीं तो ये हमारे शरीर में बहुत से साइड इफेक्ट शो करने लगती है। ये हमारे ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, हार्ट जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम को समस्या देने लगती है। इसलिए दर्द निवारक गोलियों का ज्यादा सेवन बहुत ही खराब माना गया है। दोस्तों मैंने आप सभी को जनरल मेडिसिन के बारे में बताया। ये फर्स्ट एड बॉक्स में रखने वाली मेडिसिन है हमारी। ये हम डॉक्टर को नहीं दिखाते हो, यदि हम 1-2 दिन के लिए यहाँ कोर्स लेते हैं तो इससे हमें रिलीफ मिल जाएगा। यदि आप ज़्यादा परेशान हो तो नियर डॉक्टर को दिखाना, कंसल्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। यह नॉर्मल सी मेडिसिन है जो अपने घरों में डेली दिनचर्या में हम यूज़ कर सकते हैं। यदि हम कोई समस्या होती है तो ऐसे नॉर्मल वे में इनको खा नहीं सकते। बाकी यदि आप समस्या बार बार है तो आप नियर वाले डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। मैं आपका डॉक्टर हेमंत पाटीदार, मैं आपसे विदा लेता हूं। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर ट्रीटमेंट या घरेलू उपचार के बारे में। यदि आपकी विलेज या गांव में क्लिनिक है तो हम इसके बाद बात करें एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे हर एक वीडियो आपको आ सकते हैं। थैंक यू।